चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्ज़ाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का कैसा प्रश्न आप लोग का एग्ज़ाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग समझ में आएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो कि 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 5 सितंबर किसके रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर किसके रूप में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर के क्या मनाया जाता है, तो यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, किसके रूप में मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय योगा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में स्थित है। जेनेवा में जो कि WTO का मुख्यालय है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1900 जो कि 95 ईस्वी में जो कि WHO का जो कि स्थापना हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और WHO को मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पहला बार बम फेंका कहाँ गया था। तो पहला बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। तो पहला बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था, तो यह हिरोशिमा पर जो कि फेंका गया था। हिरोशिमा पर पहला बार परमाणु बम फेंका गया था। कब फेंका गया था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। 6 अगस्त 1945 ईस्वी पर परमाणु बम जो कि पहला बार जो कि फेंका गया था। यही बात करें कि दूसरा बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था, तो यह जो कि नासिका पर जो कि फेंका गया था 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 ईस्वी पर जो कि फेंका गया था दूसरा बार परमाणु बम। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कहाँ पर फेंका गया था, तो नासिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो यह जो कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो सप्ताह मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो यह सप्ताह मंडल जो कि पाया जाता है। ओजोन परत, ओजोन का जो कि फलसूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र जो कि O3 होता है। ओजोन जो कि कहाँ पाया जाता है, तो ये जो कि सप्ताह मंडल में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था। तो महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन था, तो महात्मा गांधी का राजनीति गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण खोखले। गोपाल कृष्ण खोखले महात्मा गांधी के राजनीति गुरु थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, तो यह ध्वनि से संबंधित है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अमेरिका की खोज किसने की। तो अमेरिका के खोज जो कि
किसने की? तो अमेरिका के खोज किसने की? तो यह अमेरिका के खोज जो कि कोलंबस ने अमेरिका के खोजे थे। अमेरिका के खोज किसने की थी? तो यह कोलंबस ने जो कि किए थे। कब किए थे? तो ये 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में अमेरिका के खोजे थे। अमेरिका का किसने खोजा था? तो कोलंबस ने जो कि खोजे थे। कब खोजे थे? तो यह 1492 ईस्वी में जो कि खोजा गया था अमेरिका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अमेरिका के खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कब किया था? तो 1492 ईस्वी में जो कि किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के जो कि स्थित है? तो नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो गोदावरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो यह आप लोग को बता दें कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग जो कि 2 में, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। यही बात करें अभी जो कि संविधान में जो कि कितना भाग है? तो यह संविधान जब बनाया गया था उस समय कितना भाग था? तो यह उस समय कितना भाग था? तो 22 भाग था। उस समय कितना भाग था? तो यह 22 भाग था जब संविधान बनाया गया था। जो कि कब बनाया गया था? तो यह जो कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि भाग कितना था? तो यह जो कि 22 भाग था। अभी वर्तमान में कितना भाग है? वर्तमान में कितना भाग है? तो वर्तमान में 25 भाग है। वर्तमान में 25 भाग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। संविधान बनाया गया था उस समय कितना भाग था? तो यह जो कि 22 भाग था। जब संविधान जो कि बनाया गया था 22 भाग था। अभी वर्तमान में कितना है? तो 25 भाग है। तो भाग जो कि 25 भाग है तो भाग 2 में जो कि क्या है? तो नागरिकता संबंधित जो कि नागरिकता संबंधित का उल्लेख मिलता है। भाग 2 में नागरिकता संबंधित का उल्लेख मिलता है। भाग 1 में क्या मिलता है? तो जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग 1 में जो कि मिलता है। संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग 1 में जो कि मिलता है। यह भाग में 2 में क्या मिलता है? तो नागरिकता संबंधित का उल्लेख जो कि मिलता है। आप लोग कर बताए हैं। और अगले का जो कि भाग 3 में क्या मिलता है? तो मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार भाग जो कि यह जो कि 3 में मिलता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में जो कि मिलता है। और 4 में क्या मिलता है? कि भाग 4 में क्या मिलता है? तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व जो कि भाग 4 में जो कि मिलता है। भाग 3 में क्या मिलता है? तो मौलिक अधिकार के बारे में भाग जो कि यह जो कि 3 में मिलता है। भाग 2 में क्या मिलता है? तो यह नागरिकता संबंधी मिलता है। नागरिकता का उल्लेख भाग जो कि 2 में मिलता है। और भाग 1 में क्या मिलता है? संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में जो कि मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या आप लोग का प्रश्न पूछा गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की खोज किसने की? तो भारत की खोज किसने की? तो यह जो कि वास्को डी गामा भारत के खोजे थे। तो वास्को डी गामा भारत के खोजे थे। तो भारत के किसने खोजा? तो यह वास्को डी गामा ने जो कि खोजे थे। तो भारत के किसने खोजा? तो ये वास्को डी गामा कब भारत के खोजे थे? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। तो वास्को डी गामा भारत के कब खोजे थे? तो 1498 ईस्वी में जो कि वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। तो भारत के खोज किसने की? तो ये वास्को डी गामा ने जो कि खोजे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। कोलंबस ने क्या किए थे? तो अमेरिका के खोजे थे। क्या? अमेरिका के कोलंबस ने जो कि खोजे थे। अमेरिका के खोजे थे किसने? तो कोलंबस ने अमेरिका के जो कि खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अमेरिका के
कोलंबस ने जो कि कब खोजे थे, तो यह 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में अमेरिका को खोजे थे कोलंबस ने। या जो कि भारत के किसने कब खोजा गया था, तो 1498 ईस्वी को भारत को खोजा गया था। किसने खोजा था, तो भारत के किसने खोजा था, तो वास्को डी गामा ने जो कि भारत को 1498 ईस्वी में खोजे थे। और कोलंबस ने अमेरिका के कब खोजे थे, तो यह 1492 ईस्वी में खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, वास्को डी गामा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है, बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो कि किस जिला में होता है, तो जो कि किसानगंज में होता है। तो बिहार में सौधनिक वर्षा वाला जिला है तो किसानगंज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, बिहार का उच्च न्यायालय है, तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो बिहार का उच्च न्यायालय जो कि पटना में स्थित है। तो बिहार का उच्च न्यायालय है पटना में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय भाषा है, तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा है, तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा हिंदी और उर्दू है। बिहार का राष्ट्रीय भाषा हिंदी और उर्दू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है, तो यह जो कि कौन सा है, तो पीपल है। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय फूल है, तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है, तो बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है, तो यह जो कि कौन है, तो यह जो कि गेंदा फूल है। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प है तो गेंदा फूल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राजधानी बिहार का राष्ट्रीय पशु है, तो बिहार का राष्ट्रीय पशु है, तो बिहार का राष्ट्रीय पशु है, तो बैल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, तो यह गौरैया है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो गौरैया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो यह हड़प्पा था। हड़प्पा जो कि भारत में सबसे पहले खोजा गया और पुराना शहर था, कौन है, तो यह जो कि हड़प्पा है। हड़प्पा को जब कब खोजा गया था, तो 1921 ईस्वी में जो कि खोजा गया था। हड़प्पा का कब खोजा गया था, 1921 ईस्वी में हड़प्पा को खोजा गया था। और भारत में सबसे पुराना शहर कौन सा था, तो यह जो कि हड़प्पा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं, तो मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आयरन शब्द का अर्थकीय शब्द है, तो आयरन शब्द का जो कि अर्थ क्या होता है, तो यह जेट या कुनीर होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में के लोगों को नहीं था, तो निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था,
तो यह वैदिक काल के लोगों को जो कि यह किस फसल का जो कि ज्ञात नहीं था, तो यह जो कि बताना है। तो यह तम्बाकू का जो कि ज्ञान नहीं था। तो निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञात वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो यह तम्बाकू का नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद होते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख समूह के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समूह के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो यह गुरु नानक देव सिंह, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह थे। तो यह जो कि आप लोग का बताना है। और जो कि सिख समूह में कितने गुरु थे? तो 10 गुरु थे। कितने? 10 गुरु थे। 10 जो कि गुरु थे। और जो कि 10 गुरु थे। और यह अंतिम गुरु कौन थे सिख धर्म के? और तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। और 10वें नंबर के जो कि गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। यह सिख समूह के अंतिम गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे। गुरु अर्जुन देव कौन नंबर के गुरु थे? तो 5वें नंबर के जो कि 5वें नंबर के यह गुरु थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह यह जो कि गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे। क्या 9वें नंबर के गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर थे। और अंतिम गुरु 10वां नंबर के गुरु या जो कि अंतिम गुरु कौन थे? तो यह गुरु गोविंद सिंह थे। ये भी आप लोग को बताना है। अंतिम गुरु गोविंद सिंह, 10वें नंबर गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। इसका अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो यह जो कि किस समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो आर्यन समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि 1875 ईस्वी में आर्यन समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी आप लोग का रजिया बेगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम आप लोग का कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया बेगम थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो यह मैसूर के था। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो मैसूर के था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयानंद साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोजे थे। कब खोजे थे? तो 1921 ईस्वी में जो कि खोजे थे। हड़प्पा सभ्यता की जो कि कब खोजा गया था? तो 1921 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने जो कि किए थे। दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे आयरन जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे। कब खोजे थे? 1921 ईस्वी में खोजे थे। और किस नदी पर जो कि हड़प्पा जो कि स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पन सभ्यता किस नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आयरन भारत में कहाँ पर आए थे? तो आयरन भारत में कहाँ पर आए थे? तो आयरन भारत में कहाँ पर आए थे आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप लोग को क्या कमेंट बॉक्स में इसका बताना है कि आयरन
भारत में कहाँ पर आए थे? तो आयरन जो कि भारत में कहाँ पर आए थे, तो ये आप लोग का बताना है। यह जो कि 4 ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, यह ऑप्शन का आप लोग का आंसर करना है कि आयरन भारत में कहाँ पर आए थे। तो यह आप लोग का जो कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो कि किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो कि किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो कि किसने की थी? समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश के जो कि गुप्त समाज की स्थापना की थी। तो समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश समाज की स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजाई करते थे। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजाई करते थे। तो यह किसके पूजते थे? तो पशुपति के पूजते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते पूजाई करते थे। तो यह पशुपति के पूजाई करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुगल वंश के स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो यह जो कि 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना भारत में जो कि हुई थी। मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने किया था? तो यह बाबर ने जो कि किए थे। बाबर ने जो कि मुगल वंश की स्थापना भारत में जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 23 जून 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बक्सर का युद्ध कब प्रारंभित हुआ था? तो यह बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि 1764 ईस्वी में जो कि बक्सर का युद्ध जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो यह मनु है। तो यह प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह पुराणों की संख्या जो कि 18 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि पुराणों की संख्या 18 है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोने की खोज किसने की? तो सोने की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने जो कि सोने के खोजे थे। तो पाई के किसने खोजा था? तो आर्यभट्ट ने जो कि पाई के खोजे थे, सोने के खोजे थे। और जो कि दशमलव के किसने खोजा था? तो यह जो कि आर्यभट्ट ने जो कि खोजे थे। और सोना का खोज और आप लोग का पाई का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने जो कि खोजे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। और इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक जो कि कौन थे? तो यह अंतिम लोधी वंश के अंतिम शासक जो कि थे लोधी वंश अंतिम शासक थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना किए थे। लोधी वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? तो यह जो कि इब्राहिम लोधी थे। इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम संस्थापक थे। लोधी वंश की स्थापना जो कि किसने किया था? तो बहलोल लोधी ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रचितम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर था? तो प्रचितम विश्वविद्यालय कौन है? तो ये आप लोग का कौन है, कौन था आप लोग को बताना है। तो प्रचितम विश्वविद्यालय कौन सा था?
तो यह कौन सा था, तो लंदन विश्वविद्यालय था, लंदन विश्वविद्यालय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि मेगास्थनी के द्वारा भारतीय समाज को कितने भाग में बांट दिया गया था। तो मेगास्थनी के द्वारा भारतीय समाज को कितना भाग में बांट दिया गया था, तो यह 7 भाग में जो कि बांट दिया गया था। मेगास्थनी के द्वारा भारतीय समाज को कितना भाग में बांट दिया गया था, तो 7 भाग में जो कि बांट दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनियन सेनापति से युद्ध किया था। तो ये आप लोग का बताना है 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस सेनापति के साथ युद्ध किया था। तो यह सेलुकस निकेटर के साथ जो कि किए थे। तो यह सेलुकस हो जाएगा कि 1905 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो कि युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अर्थशास्त्र किसकी रचयिता है। तो यह जो कि विष्णुगुप्त के है। अर्थशास्त्र किसकी रचयिता है, तो विष्णुगुप्त का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध पर कब आक्रमण किया। तो अशोक ने कलिंग युद्ध पर कब आक्रमण किया, तो यह जो कि 261 ईसा पूर्व में किए थे। 261 ईसा पूर्व में जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में जो कि यह अशोक ने कलिंगा पर आक्रमण किया। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है बिहार में कितने प्रमंडल है। तो बिहार में कितने प्रमंडल है, तो बिहार में कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में कितने जिला है। तो बिहार में कितना जिला है, तो यह 28 जिला है, 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार में कितना अनुमंडल है। तो बिहार में कितना अनुमंडल है, तो 101 अनुमंडल है। बिहार में 101 अनुमंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गिरगांव राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर स्थित है। तो गिरगांव राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। गिरगांव राष्ट्रीय उद्यान जो एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है, वह स्थित कहाँ है, तो यह कहाँ पर है स्थित, तो यह गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस जो कि किन दिन को मनाया जाता है, तो यह जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा जो कि दिन को मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न आप लोग का इतना ही प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।